ध्यान देना, पावो पावो योग सुक्षेम, धनुष को तुड़वा करके सीता का विवाह करो, उससे सीता के योग्य वर मिलेगा और क्षेम अर्थात कुशलता प्राप्त होगी। असप्रण तुम अब करो नृपाला। तो राजा जनक ने ये भी संदर्भ बता दो कि कहाँ किस ग्रंथ से बोल रहे हो। अच्छा, रामायण शतकोट के पारा ना भाई, ग्रंथ का नाम लेना पड़ेगा। रामायण। देखिए, जो भी कोई बात वक्ता रखता है, रामायण कुतर्क की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बात वक्ता रखता है तो उसमें रचयिता डाला जाता है, ग्रंथ का नाम डाला जाता है। तो इसके ग्रंथ का नाम बताओ। रामायण। कौन रामायण? किसके द्वारा रचित है? अच्छा, प्रेम रामायण। रुको रुको रुको, अध्यात्म किसके द्वारा रचित है? प्रेम रामायण हिंदी में लिखी गई। आपने कहा कि अध्यात्म रामायण, तो अध्यात्म रामायण किसके द्वारा रचित है? ये महर्षि वेदव्यास ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आती है। हाँ, वेदव्यास द्वारा रचित है। हाँ, यही पैदा कर। नहीं, समस्या शास्त्रों में कहीं नहीं, और हमने तो इसीलिए प्रणाम किया है कि हमें लगा कि हम जीवन भर व्यर्थ ही उलझते रहे, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसको न माना जाए, कोई भी सिद्धांत ऐसा। अब भगवान परशुराम जी ने जो संख्या बता दी 61 से लेके 72 तक, उसी में एक श्लोक है और उसका अर्थ है, जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि मैं बहुत ही उद्विग्न था, लेकिन आपके यज्ञ पूर्ण होने के कारण मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया और नारद के वचनों की पूर्ति हो गई, क्योंकि आप ही माध्यम बन गए और सीता को राम की प्राप्ति हो गई। अद्य में सुफला मनोरथा, है ना? तो बात वही है, लेकिन अब ये आनंद हम लोग ले रहे हैं, तो आनंद उसी में है। झूला तो वही इस पार जाएगा उस पार जाएगा, लेकिन आनंद बीच ही है। हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात। तो बात आई, देखिए, अरविंद दुबे ने ये बताया कि अध्यात्म रामायण महर्षि वेदव्यास कृत हमने श्लोक सुनाए कि नारद जी ने कहा कि राम का विवाह सीता के द्वारा राम के साथ करना, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो चौपाई पढ़ी, चौपाई, हाँ, और दोहा पढ़ा, अर्धाली कह लो, तो जो पढ़ा तुमने, तो उसमें हमने कहा कहाँ से लाए? बोले प्रेम रामायण। श्लोक में पढ़ेंगे हम। हाँ, प्रेम रामायण तो संस्कृत में है, संस्कृत में है, श्लोक में ही है। ये प्रेम रामायण अवधी भाषा में नहीं है, ये विधान ध्यान रखना। ये बना बनाया छेपक तो हो सकता है, छेपक। प्रेम रामायण नहीं है। नहीं, ये बताओ, नहीं, ये जो भी रचनाएं पुरानी रामायण सब संस्कृत में है, प्राचीन प्रतियां। हंस रहे हो? प्रेम रामायण संस्कृत में है कि दोहा चौपाई? अच्छा, इसके रचयिता कौन है बताओ? हम बताएं। हाँ। प्रेम हर्षण जी महाराज। प्रेम हर्षण जी महाराज? रुको, ये वाजपेयी, रुको, ये प्रेम हर्षण कौन है? ताली तुमने बजा दी। रुको रुको, ये भी आप ताली बजा दी, ये भी गलत। हल्ला न मचाओ। रुको रुको रुको, ताली पर क्यों विरोध? हल्ला न मचाओ, ताली पर क्यों विरोध? अरे लखन, इन पर दबाओ भैया, खिसियाओ ना, तो इन पर मर्यादा में रहो। हम वाजपेयी जी से पूछ रहे हैं कि प्रेम हर्षण जी हैं कौन? इनसे क्यों? आप हमसे भाई, प्रेम हर्षण जी शंकर जी हैं। रुको, शंकर जी एक व्यास जी, रुको, हमसे पूछो। अब बिगाड़ रहे हो। प्रेम हर्षण कौन है? कौन है बताओ। गुरु है। किसके? हाँ, ये बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया बात। स्वामी राम सुखदास जी के। अब पूछो ये कौन है? अरे राम, रुको रुको, ये आप पूछो ये कौन है? अरे राम, फिर पूछो। सुनिए, ध्यान देना, जैसे रुको, जैसे हमारे बोलने का क्रम है, हम जानते हैं, हमारे बोलने का क्रम है। मानस रखी है। अब अल्लाह ने बचाओ। रचयिता कौन है? रुको, इधर देखो, अब तुम हमारे बोलने का क्रम अब सुनो। आपने कहा, अब देखिए, फिर तुम आ गए उस पर। आपने कहा कि प्रेम रामायण संस्कृत में है, इसका मतलब आज तक आपने प्रेम रामायण देखी? हाँ, नहीं देखी। सही कह रहा हूँ, नहीं देखी। नहीं देखी है? अब रुक दो, जाओ, हमारा उत्तर ले लो। लाओ। हाँ, मर्यादा में रहो। देखिए, ये रुको, हल्ला न मचाओ और मुख न बिगड़। क्या करोगे? हाँ, देखिए, बात सुनो, बिगड़ जाएगा। ये युग कौन है? त्रेता युग। ध्यान रखना मिथिलावासियों, लीला किस आधार पर हो रही है? त्रेता युग की। हम कौन है? परशुराम। ये कौन है? लक्ष्मण।
रामचरितमानस शंकर जी की रचना, रच महेश निजमानस राखा। हमने कहा प्रेम अर्षण कौन है? बोले राम सुखदास जी के शिष्य। गलत, सुनो सही, सुनो सही पहले। क्या कहा था? कुछ जानकारी जुटाओ। अब सुनो तो, कुछ संतों के बीच हम बैठाओ। अरे दो हल्ला न मचाओ, मर्यादा में रहो। पहले जानो कौन है। क्या बताया राम सुखदास? हाँ बोलो, फिर बोलो, हमें जब पहुंच नहीं, न सुन पाओगे, ठीक है? बोलो बोलो ना, हल्ला न मचाओ। हाँ, ये राम सुखदास, राम सुखदास जी के गुरुदेव। हाँ अच्छा, स्वामी। अब बताओ रहते कहाँ थे? आप रुको, रहते कहाँ थे? ये स्वामी राम सुखदास आगे कलयुग में होंगे। अच्छा, तुलसीदास। रुको, तुलसीदास की यहाँ बात नहीं चल रही। अब रुको, सुनो, हल्ला, अब रुको ना, ये बात चुप रहो, चुप रहो, हमें बोलने दो, हमारे बोलने का क्रम है। हाँ बोल लो। प्रेम अर्षण भी आगे कलयुग में होंगे। राम सुखदास कब होंगे? कलयुग में होंगे। अभी उनकी कोई रामायण नहीं है। यहां शंकर जी की रामायण के अनुसार हो रहा, वाल्मीकि के अनुसार हो रहा, व्यास जी के अनुसार हो रहा। तो ये राम सुखदास, बढ़िया, आप सही रुको, ये प्रेम अर्षण दास, ये यहां प्रमाणित नहीं है, नहीं है परशुराम के आगे, लक्ष्मण के आगे। ये बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तुम कोई चौपतिया लेकर आ जाओगे, कोई चौपतिया लेकर बोले फलाने दास, रघुवीर दास, लक्ष्मण दास, तुलसीदास, राम सुखदास, तो वही बता रहे हैं। तो ये रामचरितमानस के टक्कर में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ये रामायणों से वर्णन होगा। यहाँ पर वर्णन व्यास जी का होगा, वाल्मीकि का होगा, शंकर जी का होगा। यहाँ राम सुखदास की रचना मान्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं बड़ी गंभीरता से जानना चाहता हूँ। एक क्षण, त्रेता में हम लोग खड़े हैं, ध्यान देना। तो वेद व्यास कब हुए? हाँ, वेद व्यास हो चुके। नहीं, कब हुए? हाँ, इसके पहले हो चुके। कब हुए? आए क्या है? हाँ, ये क्या आए क्या है? ये वेद व्यास कब हुए? द्वापर में नहीं, वो त्रेता में हो चुके। 17वां अवतार है उनका। कब हुए? 17वां अवतार। कौन युग है? सुनो बेटे, इधर देखो, चक्कर में पड़ना, बात फंस जाए तो चक्कर में तुम पड़ोगे। सुनो, तो हम जानते हैं तुम्हें। वेद व्यास कब हुए? वेद व्यास का अवतार। अच्छा रुको, वेद व्यास के पिता कौन? ना रुको, वेद व्यास के पिता कौन? पराशर। और कहते वेद व्यास पिता तुम। अब देखो उद्दंडता, गंवारता। मैं कहे हमके वेद व्यास के पिता बोले तुम, ये लक्ष्मण की मूर्ख है। चलिए, हैं? हमने कहा वेद व्यास के पिता बोले तुम, वेद व्यास के पिता बोले तुम, बताओ। बाचाल कहीं के, कहता वेद व्यास के पिता तुम हो। देखो पहले ये लक्ष्मण है, इसको लक्ष्मण कहा जाएगा। कहता वेद व्यास के पिता तुम हो। चलिए, आप है बाचाल कहीं के, आपका है इसको संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। बाचाल कहीं के, यही से हल्ला हमें ये बताओ, वेद व्यास किस युग में हुए? वेद व्यास के पिता बोले समाज के लोग बता दे, वेद व्यास किस युग में हुए? अच्छा, वेद व्यास के पिता पराशर, और पराशर के पिता शक्ति। हाँ, शक्ति के पिता विशिष्ट। हाँ, विशिष्ट नहीं, वशिष्ठ। देखो समझाओ। हाँ, वशिष्ठ। अब पूछो वशिष्ठ के। हाँ, तो वशिष्ठ इससे क्या निकला? नहीं, इससे उत्तर क्या निकला? अच्छा सुनिए, हम सब समझ गए। वेद व्यास, कोई बात है, झगड़ा नहीं होगा, सब समझ गए। एक बात ध्यान रखना आप लोग, झगड़ा नहीं होगा। तुम क्या करोगे? तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा हो जाएगा तो उठा पटक नहीं होगा। लीला बाव, कोई बात नहीं, आप लोग शांति रखो। शांति क्या रखे? रुकिए, हम बिगाड़ रहे हैं, बात फंस गई है। अरे आपने कहा ये कलयुग में होंगे, ध्यान देना। तो वेद व्यास भी द्वापर में होंगे कि भैया? द्वापर में होंगे। एक माध्यम से मैंने ये भी जाना है कि हर द्वापर में अलग अलग व्यास हुए। लेकिन अब एक बात ये फंसेगी कि अध्यात्म रामायण का निर्माण कब हुआ? चलो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब देखिए, पहले हम समाज, हाँ बोलो, चलिए। हम एक निवेदन करेंगे। हमने जहां तक चटाक चट टूटती कपट पीठ मनता दिखाई दे तरीके उजेरे में है, प्रबल पयान भृगुवंश मार्तंड लखी, तेरे जैसे राजकुमार लुकते अंधेरे में। जब आप कुछ नहीं कर पाए तब हम आए हैं। अच्छा, आप आए तो पहले हो, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाए तब हम आए हैं। 21 बार हमने इसको नक्षत्र बनाया, चलाया है। लेकिन कंदरम बैठ गए, अत्याचार
जो होता कार्य है, जिसके द्वारा होना उसके द्वारा होता है। चलिए आइए धारा में तो आइए। जो कार्य जिसके द्वारा होता है उस समय उसी प्रतीक्षा करो। उसी के द्वारा होता है। इसलिए कहा संभवा में युगे युगे। तो धनुष जिसके द्वारा नहीं टूट गया। वो आना नहीं, उस तो मारा भी जाएगा हमारे द्वारा, ये भी समझो। इसलिए महाराज हाँ। बोल गई हो चकर मकर, चकर मकर, फांद में उधरी वो समय पड़ेगा मुकाबला जब है दशरथ के लाल पे भाग गई हो महेंद्राचल, सूरत ना दिखाई हो वीर रघुवंशी रणमा लड़े, घालते फरसा का तुआय दे, धनुष का छुपाए दे, ऐसा न होए धोखा होए लखन लाल ते, एते समझावत हूं कहीं घंटी घंटा बजाओ, हाँ एते समझावत हूं मोते ना फिरो, और जाओ कोने द्वार पर भिक्षा मांगो जाएगे। देखिए दो शब्द इसके आए, घंटी बजाओ भिक्षा मांगो। घंटी तो बजाओ, भिक्षा घंटा बजाओ। मांगने से तो मैं सहमत नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं रहा, ब्राह्मण कभी भिक्षुक नहीं रहा। लोगों ने बना लिया जाओ ब्राह्मणों भिक्षा इच्छा मांगो। ब्राह्मण के 6 कर्म है, यजनम व्याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। तुम्हारे जैसे लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षुक समझ लिया, इसीलिए परशुराम को धारण करना पड़ा है वेश। सुदामा ने समझो परशुराम भी है, सुदामा भी भिक्षुक नहीं थे, सुदामा भी भिक्षुक नहीं थे। ब्रह्म वित्तमा कृष्ण शासित सका कशित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्मज्ञानी सरल थे, इसलिए मैंने कहा तब भी कह दिया उसको। रुको, तो भिक्षुक नहीं होता, यज्ञ करना यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना, दान देना दान लेना। अब तुमने कहा घंटी घंटा बजाओ, अगर ये घंटी घंटा ब्राह्मणों ने न बजाए होते तुम चारों पैदा न होते। ये वाला ठीक है, समझो, ये घंटी का प्रताप है। ये ठीक। हाँ, इसलिए बेटे अरे मारा था ललकार कर, अरे सहस्त्रार्जुन को हट जा, गिर जाएगा, हवा लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। मारा था ललकार कर शास्त्रार्जुन को, लखन मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, की स्थापना धरा पर सुधर्म के रथ ठहरा था सुकेत बालक ब्रह्मचारी का। ऐसे भागो, वसुधा उठी थी रोए, पाप व्रत देखकर मानो उदय हुआ हो राज पाप दुराचारी का, उसको विनिष्ट किया धरा पर मयंक, देखना है बल सास फलधारी का। बोले गिर जाएगा, हम गिर गए तो लोग उठा लेंगे, कौन गलती से अगर आप गिर गए तो पापा को बुलडोजर में मनाना पड़ेगा। हाँ ये बात बताओ। हाँ, चक्कर न पाओ, नहीं बोल गई हो, समझ जाओ कहने दे, नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से किससे चले आए मिथिला में, तो रहमान क्षण में मिटाऊंगा, सरासन धनुष बाण धरि को कर लखन कहे, शत्रु के स्वयं की सरिता बहाऊंगा, और ये तीन अंग करो सभा में पुकार के कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल नाय। क्यों मिथिला वासियों, एक क्षण घंटी न बजती तो हम पैदा न होते, ईमानदारी। अगर ब्राह्मणों ने घंटी न बजाई होती तो शायद हम पैदा न होते, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने घंटी न बजाई होती तो दुश्मन ने टूटा होता। चलो ठीक है, अब आइए तो जैसे हम मान रहे हैं, धारा में आओ, वैसे आप मान ले। हाँ धारा में आओ। कहता ये भैया ये बोला बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का ये क्या बोलता है? ये ये क्या त्रेता में तो अभी बुलडोजर बने नहीं। अच्छा, अरे त्रेता, अरे अपने स्तर से ही, अरे बाल ब्रह्मचारी के बाबा बुलडोजर याद बहुत तुझे आता है। अरे भाई क्या करते हैं तेरही, गिरही देंगे। अच्छा हाँ। तेरही तुम्हारे बाप की होगी। नहीं गिरही। हाँ वही बता रहे हैं। हाँ। ये बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज अरे धड़केगी, प्रे बच जाएगा, हम कलेजा फाड़ दूंगा, हम कैसे टूटेगा अवनितल, टूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर्राएगा, छोड़ कर दूंगा, तो धर्ष दानवता को देखूंगा, शिवद्रोही आज बचकर कहां जाएगा? अरे बिस्तर आवाज बंद बिस्तर बिस्ती के उदय हो प्यार, हमने तो सांस परस का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। पीलन के पाप उठे ना पिपीलिका सो पीलन के करे कहूं, अरे पर्वत ना हिले हैं दीपक की ज्योत को, सूरज ना मलिन होत मृगी मृग एक मृगराज सभिरे हैं, पिपल के पुत्र को उठारे ना धनुष पृथ्वी आकाश को एक मातुले हैं, फरसा दिखाओ जोर को बार बार तो रघुवंशी के छावना कहूं,
के जनेऊ मात्र विप्रहीन जान मुझे। अरे गजरा आबाद हूँ, असीम बलधारी हूँ, द्रोही हूँ दम्भियों का, पोषक सज्जनों का हूँ, युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ, माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ। इधर देख, अजय हूँ मैं और देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ, देव महादेव का पुजारी हूँ, और भीषण कुठार पाणी ब्रह्म विद्या विशारद अजय धनुर्धर और बाल ब्रह्म। जिनका गुणगान से शारदा महेश करे तिन्हीं के द्वार पगधूर का भिखारी हो। और काल है कराल, गुब्बारा जैसा फूल रहे हो। देखो फिर इस अरे रुक जाओ, काल है कराल, महाकाल का भी काल जो, ताही के संग में मैं युद्ध का जुझारी हूँ, शंकर के पुजारी। तुम दम्भ ना दिखाओ मुझे, दम्भ को बिगाड़ने को धनुषधारी हूँ, और देवों के देव महादेव के आराध्य जो, मैं ऐसे सुखधाम श्री राम का पुजारी। हमसे कह रहा गुब्बारा की तरह फूल रहे हो, तुम क्या तोंबा की तरह फूले हो? हैं? शैली को ये बनाओ कि तुम राजकुमार हो, वशिष्ठ के शिष्य हो, त्रेता में खड़े हो। शैली तो तुम्हारी चरवाहों से गई गुजरी है। ये तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं अपना काम कर, तुम नहीं जानते लखनलाल। हाँ, इसलिए तुम नहीं, दूर से दुर्घटना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए ये न करो। क्यों? ये तुम नहीं जानते लखनलाल, है कुल में था बरबर अर्जुनो इठलाता। इसके भी तो रसिक हैं यहाँ, है? तुम नहीं, कहाँ गए पानी पीने? देखो भाग गया पीछे पर्दा का, इतनी शक्ति है, पर्दा पीछे भाग गए। अरे तुम नहीं जानते लखनलाल, है कुल में था बरबर अर्जुनो इठलाता था, मदमाता था, और ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल, ऋषिमंडल पीड़ा पाता था। तब उसकी सहस भुजाओं पर चमचम चटका मेरा कुठार, फिर मर्द में दिनी रौंद रौंद निक्षत्र करी कीश्वार, बन गए सलब है वंशी जब भड़की प्रतिशोध ज्वाल। तुम नहीं जानते लखनलाल, ये बरखदेव कुरंदे और हलीश, ये अपने मद में फूले थे, तब इस कुठार के झूले में उनके भी मस्तक झूले थे। तेरे कुल के अश्वक मूलक उनकी क्या दशा बनाई थी, अपने पिता से जाकर पूछो, ये दयनीय दशा हो आई थी। वीरों का बाना अति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल। जी देखो, चारे वीर रस पढ़ा तो पांचवें सांस भूल रही है, पांचवें में। और अगर ईमानदारी से 6 पढ़ी दे तो जय जय। हम नहीं जाएंगे, तुम जय जय गए हो जाओगे, यही होता है। हम तो चिरंजीवी। इसीलिए कहते हैं बहुत लोग यहाँ बने रहते फिर भी जय जय हो जाती है। बहुत लोग बने होते लेकिन मरे समान होते हैं। देखिए संसार में बने रहते, शैली बड़ी अच्छी, जो धारा बह, हमें ज्ञान बताओ। हाँ वही ज्ञान हम नहीं बताएंगे, वही आ रहे हैं जहाँ आप जाना चाहते हो। कई लोग नहीं जाएंगे, चले जाओगे ब्याज जी, लेकिन हमारा जीवन दर्शन कैसा है? हाँ देखिए, अब सांस मिल जाएगी आपको थोड़ी देर। मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं। जो थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाते हो न, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह बाना, बाना बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, लेकिन चाहिए शांति ब्राह्मण में। और ये हमारी तरफ पीठ करके उधर क्या पी रहे थे? पानी। प्रेम। हमें बताया पानी, मैंने पानी मांग गए, समझ लो। हमसे कह रहे हैं कि आप गए हो, हम पी रहे तो तुम खा लो ना, हमें न खिलाओ भाई। समस्या तो सुनो राजकुमार, हम पी रहे थे आप खा रहे थे, इतना अंतर था। भोले भाले राजकुंवर
पग संभल संभल कर धरना, निपट निरंकुश अविचारी बन, व्यर्थ न झगड़ा करना। तू बालक नादान और मैं वीर बाल ब्रह्मचारी। आज गुरु के रहते लक्ष्मण तूने सिगरी बात बिगाड़ी। मैं बालक पर करूं वार। व्यास जी करूं? व्यास जी कहते छोड़ दो महाराज। मैं बालक पर करूं वार, ये शास्त्र न आज्ञा देता। नहीं तो छोटे छौने क्षण में छार छार कर देता। क्या इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही परसत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह परसों आपका गुठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो जो इस बूढ़ी वाणी में बल है। वाणी हमारी कभी बूढ़ी हो गई ही नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। ये मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीक जामन होगा ता करेंगे। मैं अविरल पथकारा ही हूँ। तुम चढ़े बने रहो, मध्य में आ जाए। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे वश की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न विघ्नित दले मगर कभी निराशा ना आई। ये कंटका किरण पथ मिले। कैसे पथ? कंटका किरण, कंटका की ये सरिताएं न जाने कितने सर, उपवन मर्थल मरुद्यान और मिलते रहे सदा निर्धर में चला। अबाध निरंतर रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मुनि उसी हो गया। अले हो गया। अल्ले क्या है? अबे शुरुआत हुई नहीं, हो गया भाई। आपको आवश्यकता है ताली की, तो समस्या है आप देर तक साथ दो, तब बजती हमने साधा तक काले बज गई। भाई ये सांस क्यों रोकते हो कि ताली बजाए? इसलिए नहीं, ध्यान देना। सांस इसीलिए रोकते हो कि संवाद में तो बजते नहीं, सांस बजाए। वो सब समाज जानता। भाई लक्ष्य तो ताली है ना, तो हमारी थोड़े हम बज गई। और लंबी साध ले वो, और जितनी लंबी साधोगे सौगंध बाबा आपकी, उतनी लंबी हम भी साधेंगे। बढ़िया। अच्छा चलो चलो, आज जाने थोड़ा देंगे आपको। मुनि उसी पंथ पर बहे चलो, कहां जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मनवत पूछो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना। प्रबल आस अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में, लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में
तप को ही अपना धन माना। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में तप को ही अपना धन माना। एक स्वर उठा लो पैसे, अब उठा लो, बन नहीं रहा। लक्ष्मण पहले मैंने जीवन में तप को ही अब साधना धन माना। साधना लीन था कर्मनिष्ठ, जन जीवन से था न जाना। पर कुछ छत्री राजा थे मदोन्मत्त, जो विषया सुख में फूले थे। सुरा सुंदरी के अनुगामी झूठे मद में फूले थे। उनकी प्रबल भुजाओं पर चम चम चटका मेरा कुठार। फिर मर्द में दिनी रोंद रोंद निक्षत्र करी की स्वार। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। करता नित झंझा बातों से, प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। कहता था जितनी आप साधोगे उतनी हम साधेंगे, और 1/4 भी नहीं पहुंचा। अंतर है, इसलिए अंतर तो बने रहेगा। ये रहने दे, ये प्रयास मत करना मेरे सामने। ये रहने दे माझी, रहने दे, रहने दे माझी, रहने दे। अब व्यर्थ प्रलोभन है तटका मेरा। ये तुम्हें बड़ी प्रिय कविता है। ये व्यर्थ प्रलोभन है तटका मेरा। तट लहरों में निर्मित कर दूंगा अपनी वाणी से। इस मरुवन को भी मैं सिंचित, जो बाधाएं व्यथा पड़े अब उनको हंस हंस सहने दे। रहने दे माझी, रहने दे माना। अथाह दुर्गम सागर पर मुझ में भी कुछ भुजबल है, पर मुझ में भी कुछ भुजबल है। ये तौलूंगा युगल भुजाओं से, तौलूंगा युगल भुजाओं से। इन लहरों में कितना बल है। मानव जीवन की ये क्षुद्र तरीकों यूं ही हंस हंस बहने दे। रहने दे माझी, रहने दे। तौलूंगा प्रबल भुजाओं से, तौलूंगा। अरे भुजाओं की आवश्यकता, भुजाओं से तौलने की आवश्यकता महाराज मैंने देखा है। तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समय जहां यम यातना घोर नदी भट, जहां यम यातना घोर नदी भट। महाराज कोटि जलचर दंत टिवैया, भार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न नीक खिवैया। तुलसी जहां मातु पिता न सखा, नहीं को कहूं अवलंब दिवैया। तहां बिन कारण राम कृपालु विशाल, भुजा गही काढ़ी लेवई। ये बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदरता जग में प्रगटी है। और मान बड़ो धन धाम बड़ो, बहुतक कीर्ति जग में प्रगटी है। अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र सो कछु नाही घटी है। तुलसी रघुवीर की भक्ति बिना, तुलसी रघुवीर की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। महाराज भगत
जैसा भगतहीन सुख कौने काजा अस विचार बोलो जुब राजा। महाराज तभी आचार्य कहते हैं जब यमराज रजायसते मोहिलई चली हैं भट बांधी नटैया। वहां तात न मातु न स्वामी सखा नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। उस समय सासती घोर पुकारत आरत नहीं को सुने चौर टटैया। एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने सुख से मुनि। नहीं जान विदित संसार। मुनि मुनि शील तुम्हारा, आपके शील को कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। और क्या जानता है? माता पिता ही है नीले गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति उर्ण हो चुके हैं। एक ऋण शेष है गुरु ऋण, हमें ऐसा लगता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चल गए प्यार बहु बाढ़ा। हमारे माथे काढ़ा और ये हमारे माथे काढ़ा दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। दिन व्यतीत हो गए हैं, ब्याज बढ़ गया है। ब्याज की करना क्या चाहिए? अब आनी बेहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। बेवहर नाम महाजन का, बेवहर नाम भगवान शंकर का। आप बेवहर को बुलावें, दिन लगाऊंगा। जो ऋण आपने हमारे माथे काढ़ा है, थैली खोलकर उस ऋण से आपको पूर्ण कर दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण तुमने कहा माता पिता उन्होंने बहनी के गुरु न रहा सोच बड़ जी के। अब आनी बेवहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। तो मिथिला के समाज में सुंदर बेवहर तो शंकर भगवान हैं। गुरुदेव के पास स्वयं जाऊंगा। व्यवहारी मिथिला में बहुत हमारे हैं जो भगवान शंकर के अन्य उपासक हैं। उन व्यवहारियों में ये जो रामलीला समिति है, जन कल्याण युवा समिति, सब लोग खड़े हो जाओ। ये वृक्षाला हमारा लोग बेटा, ये जो जितने लोग हैं सुल्ली जी से लेकर इधर सब लोग कि 97 वर्ष की आयु में आप इतने इस प्रकार सक्रिय हैं। हाँ, हिमांशु शुक्ला जहाँ कहीं पर भी हो। वाह क्या बात है। आप तो उसमें समाचार पत्रों में छपने योग्य हैं कि 97 वर्ष की आयु में भी इतने। अभी लक्ष्मण पाठ कर सकते हैं। क्रोध वाला अनुराग तिवारी, धन्य अतुल तिवारी। हाँ सब लोग आ जाइए भाई कमेटी के। आओ तब तक हम आप लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं। दुल्लर भैया कहाँ? आए सब लोग आ जाएं। थोड़ा माइक बढ़ाओ बेटा। आओ आओ इधर आओ। दुल्लर पुराने अध्यक्ष दुल्लर हेलो। हाँ, राम प्रसाद दद्दू जी, पंडित जी आज इनका 8 दिन होगा तारी बजा में। देखिए इसलिए कि वो ये प्रेम हर्षण पर बजा रहे, तो प्रेम हर्षण ने कोई रामायण लिखी नहीं त्रेता तक। लिखिए लिखिए। हाँ इसलिए लेकिन आप वाले को
तेज बजाइए नहीं बेटा। लेकिन हमारे वाले में बहुत तेज बजाई। रहने दे माझी रहने दे में। मन का आपने गा दिया था, संतुष्ट हो जाए। हाँ संतुष्ट हो गए। नहीं ये डरते नहीं, पुराने चेला हमारे लाल जी अग्नोत्री और हमारे ये राम प्रसाद जी वाजपेयी जी और हमारे शुक्ला जी दुल्लर जी पुराने कमेटी के अध्यक्ष हैं, जितेंद्र दीक्षित भोलू और ये दिनेश कुमार मिश्रा, ऋषि शक्ता, राजेश मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, धीरज मिश्रा, सुल्ली तो जानते पर दूसरा नाम रवि त्रिपाठी और सुल्ली त्रिपाठी और जितेंद्र दीक्षित और जो लोग नहीं हैं उन सबको यहीं से आशीर्वाद देता हूं। ये नवयुवक जनहित युवा रामलीला समिति रामनगर, तो यहाँ अनवरत इस स्थल पर प्रतिवर्ष धनुष्य की रामलीला का आयोजन होता है। वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति का प्रसार करने के लिए, हिंदुत्व को संगठित करने के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य भ्रातृ प्रेम सदाचार के लिए ये लीला प्रतिवर्ष होती 43वां वार्षिकोत्सव समिति ने मनाया है। और विशेष संस्कार चैनल आशुतोष मिश्रा, इधर आओ, आशुतोष मिश्रा विशेष संस्कार चैनल, ये इसके माध्यम से पूरे विश्व में, भारतवर्ष में पूरे विश्व में इनके चैनल के माध्यम से लीला का प्रसारण हो रहा है। और इनका एक स्लोगन है, सूत्र है कि हमें धन नहीं धर्म बढ़ाना है। हाँ, धन नहीं धर्म बढ़ाना है तो आवश्यक खर्चा आशीर्वाद भी, आशीर्वाद तो ये लेकर के। और अभी ये कल से हमारी भागवत कथा का भी ये प्रसारण करेंगे इसी विशेष संस्कार चैनल पर। कौन गांव? दुआरी गांव से। तो इस प्रकार इनको विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि गत वर्ष से बिना बुलाए आए थे। है इतना सेवा भाव इस बाल कर है, अपन से बुलाया फिर आपने, और पूरे विश्व में जा रही लीला ये रामनगर की लीला, ये विश्व स्तर पर लीला हो गई है। आशीर्वाद ले लिया तो अब हम समिति को आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार संगठन बना करके कोई मतभेद नहीं हो, कोई मनभेद नहीं हो, सब लोग संगठन में जुड़ करके ये आयोजन प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ होता रहे और आनंद से बढ़िया। और इतने देर तक भैया 12 के ऊपर हो गया, 12:15 ये रामनगर में है। हाँ कहीं ये लीला रामनगर में ऐसी फैलती है। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। अन्नू इसी सारा झंडा हमारा लहराता रहे समिति के साथ साथ। कल्याण मस्तु। लालू ने बड़ी सेवा की, यहाँ ठहरे थे इनके आवास पर, हम बड़ी सुंदर व्यवस्था की। दुल्लर इसी प्रकार लगे रहो सेवा में, पीछे नहीं हटना। हाँ, ये लीला प्रतिवर्ष शुक्ल का बड़ा सुंदर भाव। और ये तो पुराने, ये तो बिल्कुल अध्यक्ष बने बनाए हैं। हाँ, हर कमेटी के अध्यक्ष हैं, मनोनीत है ये। हाँ बिल्कुल, हाँ बने बनाए। ओम स्वस्थ कल्याण मस्तु। हाँ पूरी बहुत सुंदर। तुम्हारी ससुराल में भागवत है, वहाँ आना। गजानन कहाँ? गुंजेश गजानन, मंजेश गजानन। हाँ हाँ, ये आशीर्वाद। मुरारी पांडे, तो ये मंजेश जी गजानन ये हमारी भी सेवा करते हैं कभी कभी, बहुत सुंदर। और ये हमारे लाल जी छोटे भाई, क्या नाम है? अनुराग। ये मंजेश जी बहुत सुंदर आशीर्वाद सेवा। सर्वे मंचुकना सर्वे संतु निरामया सर्वे प्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। व्यास जी अति विनीत की ओर ले चलो। मृदु शीतल वाणी
बोले राम जोई जुग पानी हेलो भगवान मेरे नक्श के द्वारा न जाने कितने अनुचित शब्दों का प्रयोग आपके समझ किया गया है। उन समस्त वाक्यों का मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे यही करवत निवेदन करता हूं प्रभु कि लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें। क्यों? क्योंकि आप सहज में ही सुजान हैं। आप जैसे संत महात्मा ऐसे बालकों पर ध्यान नहीं दिया। हे प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनिए। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन कभी नहीं काम। बालक स्वभाव नहीं सुपरिचित है भगवान। बालक के स्वभाव से ये सारा संसार सुपरिचित रहता है। बालक किस स्वभाव के होते हैं? बर रहे बालक एक स्वभाव इनही नसलत विदूष ही का इनही नसम विदूष ही का। इसने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। विचार आप कर रहे होंगे कार्य किसने बिगाड़ा है? बतला दे भगवान। ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो आप कृपा कर सकते हैं भगवान। क्रोध करना चाहते हैं तो आप क्रोध भी कर सकते हैं। यदि आप अपने बंधन में हमें बांधना चाहते हैं तो निसंदेह आप हमें बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपराध किया। कृपा को वधव गोसाई मोह पर करिय दास की नाई। क्रोध अधिक है, कैसे जाएगा भगवान? आप हमें बतावें, हम वही उपाय करेंगे जिससे आपका क्रोध चला जाए। कहीं अबे जेहि विधरि सी जाई मुनि नायक सोई करब उपाय। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे ताजहु अनुज तो सीतव अनेस। हे राम तुम्हारी वाणी से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है, लेकिन मैं क्रोध का शमन कैसे करूं? देखो देखो अपने अनुज कैसे है राम के यही के कंठ कुठारी नदी दाता में कहा कोप करके। यदि लक्ष्मण की ग्रीवा पर मैंने कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। अभी इसका विनाश कर भगवान ऐसा नर्ताप न कर। लक्ष्मण का वध ना करें भगवान। यदि आज आप लक्ष्मण का वध कर दोगे तो मैं कैसे जाऊंगा अयोध्या? क्या उत्तर दूंगा उस मां को जिसने 9 माह तक अपने गर्भ में पाला है? संसार में एक मां होती है जो बड़े कष्टों से अपने पुत्र का पालन पोषण करती है,
न जाने कितनी कष्ट सहती है वो माँ, तभी पुत्र का पालन पोषण करती है। उस माँ से क्या यह उत्तर कर दूंगा कि आपके प्रश्न के द्वारा लक्ष्मण का वध हो गया है? न भगवान, या राम इतना बड़ा कलंक लेकर कैसे जाएगा? सारी अयोध्यावासी यही कहेंगे हत्यारा है या राम, इसने अपने स्वार्थवश अपने भाई का वध करवा डाला। क्या इतना बड़ा कलंक लेकर या राम अयोध्या में जीवित रह पाएगा? इतना बड़ा कलंक लेकर या राम अयोध्या में जीवित ना रह पाएगा। अरे जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया, कहा राम कहाँ जा रहे हो? मैंने माँ से कहा माँ मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए जा रहा हूं। कब तक आओगे? यज्ञ पूर्ण हो जाएगा अवश्य आ जाऊंगा। लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो? हाँ लक्ष्मण को लेकर के जा रहा हूं। जिस प्रकार से लेकर के जा रहे हो राम, उसी प्रकार से वापस ले आना। आप कह रहे हो मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा, कैसे जाऊंगा भगवान? मां के कहे हुए सब आपके समस्त प्रस्तुत कर रहा हूं। ये भगवान, यदि आपका हृदय पिघल जाए तो आप मेरे लक्ष्मण का वध ना करिए। मैया रे चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर हे राम सौंपती लखन तुम्हें जाना कानल में संग लेकर। यदि आप लखन को मारोगे मम सिर कलंक लग जावेगा। और ये कहा का न्याय है पूछो, मुझसे पीछे ये आया है क्या मुझसे पहले जाए? संसार में बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं, संसार में बहुत सारे शत्रु मिल जाते हैं, संसार में भाई एक ही बार प्राप्त होता। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भाई मिले, उनसे भी बढ़कर सौभाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। सौभाग्य हर किसी को मिल जाता है, भाई हर किसी को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु परम सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भाइयों भाइयों में प्रेम बहुत कम मिलता है। मिल जाते हैं इस जगत में मित्र शत्रु हजार, पर भाई सा मिलता नहीं ये भाई बारंबार। ऐसा कौन है संसार में जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? सभी स्वार्थ बस प्रेम किया करते हैं इस संसार में, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सभी स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी आजादी, सभी स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। एक संसार में भाई ऐसा होता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। पुत्र पिता और भाई सब स्वार्थ के दीन, पर भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीत। भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीत। अरे भाई भाई की दाहिनी भुजा होती है। अगर भाई संसार में है तो मान मिलता है, अगर भाई संसार में है तो सम्मान मिलता है, अगर भाई संसार में नहीं है तो न मान मिलता है न सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई
भाई की दाहिनी भुजा होती है। कट गई भुजा जब योद्धा की, तो रण में रही कमान। भाई का जीवन भाई है, बिन भाई जग में मानो कहाँ। हम क्षत्रिय हैं, कभी झुका नहीं करते, परंतु आज अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा हूं भगवान। भगवान विकारी भैया के प्राण की भीक्षा, भैया के प्राण की भीक्षा, भैया के प्राणों की भीक्षा। बदले मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उर की इच्छा। अगर इतने पर भी आपको संतोष ना हो रहा हो पूज्यवर, उपाय है हमारे पास, वो उपाय हम कर सकते हैं। यदि भी संतोष ना हो तो मैं अपना धनुष उठा लाऊं, मैं अपना धनुष उठा लाऊं। अपने ही हाथों काट कंठ, तुम चरणों में नाथ चढ़ा जाओ। आप लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं भगवान, निसंदेह आप लक्ष्मण का वध करते, लक्ष्मण के साथ साथ आप हमारा भी वध करते, हम दोनों भाइयों को अयोध्या अवश्य पहुंचाते। हम दोनों भाई जब अयोध्या जाएंगे, सारी अयोध्यावासी दौड़कर मेरी माँ के पास जाएंगे, कहेंगे माँ राम और लक्ष्मण आ गए हैं। माँ आरती की थाल सजाएगी, आरती की थाल सजाकर जब द्वार पर आएगी, देखेगी दोनों लालों का मुख, तो उस माँ का क्या होगा। उस गोदी से, उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब, जलहीन भी नसीब व्याकुल हो, भैया तड़फड़ा उठेगी तब। एक यतिम पुष्प प्रार्थना है, बस इतना और निभा देना, बस इतना और निभा देना। यदि संभव हो तो साथ साथ सरयू में हमें बहा देना, सरयू में हमें बहा देना। मैया में चलते समय दिया लकड़ का हाथ, इसे छोड़ अब मारिए मुझको हे बेभ्रम, इसे छोड़ अब मारिए मुझको हे प्रभुनाथ। हाँ देखिए सज्जनों, आपके समक्ष भगवान श्री राम जी का रोदन हो रहा, विलाप हो रहा, अपने भाई के प्रति प्रेम दर्शाया जा रहा है। इससे प्रभावित होते हैं हमारे भैया लाल जी अग्निहोत्री, लाल जी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जहां क्रोध के रूप में
स्मृति होती है वहीं वहीं तक पश्चाताप के रूप में वर्षा रूपी अश्रु भी बहाया करती है। एक वृक्ष हमने देखा था, बड़ा कटीला था। अब वृक्ष तो वही है, पर जो स्थान कांटों का था वह फूलों ने ले लिया है। ऐसा बोलते हैं कि मालूम पड़ रहा जैसे फूल झर रहे हैं। बोलत बचन झरत जन फूला, कैसे किस रूप में। अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नित नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। श्याम फूल है राम, भरत को हरा भरा पहचानो। लखन शत्रुघ्न की गणना में मुनि गुलाब खुशबू जानो। कटीलों से आच्छादित, कटीलों से आच्छादित रहता है गुलाब तरवर। अब कहीं भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते मुनिवर। अगर फंसे तो निश्चय होगा अंत एक दिन जग से अत्याचारी का। फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। अभी तेरा भैया मांग रहा था तेरे पैरों की भिक्षा, हमने दे दी भिक्षा तो देने लगा हमें शिक्षा। अब करो अपने शब्द की प्रतीक्षा और बोलो अपनी अंतिम इच्छा, फिर हम करेंगे समीक्षा। अभी होगी इसलिए फिर परीक्षा, करेंगे परीक्षा और फिर दे देंगे तुम्हें गुरु दीक्षा। सावधान। ये वर दक्षिण पूरब पश्चिम फुलवारी लगवाऊंगा और खोद अयोध्या नगरी तक एक क्यारी शुगर बनाऊंगा। भांति भांति के पुष्प लगा खुद बनमाली बन जाऊंगा और तुझको भी उस बगिया का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा। फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुझको समझाऊंगा और मानेगा यदि नहीं लक्ष्मण तत्क्षण तोड़ गिराऊंगा। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का और फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। भगवान से हमारी प्रार्थना है खूब फलो खूब फूलो, लेकिन हमसे विरोध करके नहीं। क्यों? वो फूल नहीं है महामुने, वो फूल नहीं है महामुने जो काटे व गिराए जाते हैं। वो फूल नहीं है महाराज जो झूल मिलाए जाते हैं। फूल 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 करते स्वामी, फूल फूल करते स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है। और जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटीली डाली है, निश्चय होगा अंत एक दिन जग से अत्याचारी का। फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। ये फूल फबीले नीले पीले लाल गुलाबी होते हैं और गंध किन्हीं में होती है, कुछ जैसे निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखनलाल तू बतला दे अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन की फुलवारी में चौकन्ना होकर जाना, और जाना भी तो कहीं भूल कर इन फूलों से मत फंस जाना।